सुबह की अलग, शाम की अलग बनती है। बच्चे खुद कपड़े पहन सकते हैं, ना मैं बेटे मैं पहनाऊंगी तुझे कपड़े। इतना बिजी, क्योंकि घर के काम की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। जितना मर्जी बढ़ा लो और जितना मर्जी घटा लो। होता है ऐसा? नहीं होता है? तो ऐसे ही जिसकी जरूरत नहीं है वो सारी चीजें ऐड कर लेंगे कि नहीं भैया हम तो पंखा रोज ही साफ करते हैं, रोज स्टूल ला के साफ रख, फिर भैया जो चीज जहां से उठाई मैं वहीं रखती हूँ, फिर स्टूल को वापस नीचे रखने जा रहे हैं। फिर वो सारे काम जो नहीं करते थे अपने आप को उसमें बिजी कर लेंगे। यू अवॉइड द रियल स्टफ। एक चीज और, ये ज्यादातर यंगस्टर्स के लिए या जो अब टीम नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है कि वो बेसिक चीजों को अवॉइड करके रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में बेसिक्स को नहीं पकड़ेंगे। क्या क्या अवॉइड द रियल स्टफ? क्या कि कमिटमेंट करना चाहिए था, उससे करेज बनेगा। वो क्या करते हैं कि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। क्या करते हैं वो? पार्टी करेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा अब मैं, उससे कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर। बढ़िया बाइक लूंगा तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी एप्पल लिया, अब अमरूद लूंगा, फिर संतरे वाला मोबाइल लूंगा, फिर वो ऐसे नई चीजें अपग्रेड करेंगे। लेकिन ये सब क्या है? ये इनर, इससे करेज नहीं बढ़ेगा, इससे आपका अंदरूनी शक्ति जो है, जो रियल शक्ति है ना, कॉन्फिडेंस है, वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वो आपने मोबाइल आपने तो क्रिएट नहीं किया ना, ये तो दिखावटी हो गई ना। हाँ, ये आपने तो क्रिएट नहीं किया ना, आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं। और कंज्यूमर्स जो है वो कभी क्रिएट नहीं करते और क्रिएटर्स जो है वो कभी कंज्यूम नहीं करते। ये सब बाहर से आया हुआ है, इसमें आपने तो कुछ नहीं किया ना। गए पापा पैसे थे ना, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, एप्पल आ गया। पापा अब 128 था, अब 256 लेना है। अब 14 था, 15 लेना है, 15 प्रो लेना है, 15 प्रो मैक्स लेना है। चलता रहेगा, नए बदलते रहो, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझ आई बात? करेज समझ आ गया? लॉन्ग टर्म करेज वर्सेस शॉर्ट टर्म करेज। कुछ लोगों को करेज बनाने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है और कुछ लोगों का बहुत जल्दी करेज है कि एक बार डिसीजन ले लिया, उनके अंदर हिम्मत इतनी होती है कि ले लिया तो ले लिया। तो आप क्या चाहते हो? बहुत लंबे टाइम में करेज आप में बने या फटाफट बन जाना चाहिए? फटाफट। तो अभी मैंने बताया था नंबर 1 क्या था? कमिटमेंट। कितने % होना चाहिए? इधर वालों का तो 10% है। पहले तो ये पोनी रख के ऐसे जो बैठा ना, वो सीधे हो जाओ, वो आगे वाले पे ही रख लो। अब थोड़ी देर इधर वाले, ये एक्शन कर करके दिखा रहे हैं मुझे। नए कपड़े पहने, मुझे पता है तुमने सारे इधर से अलग डिजाइन है, इधर से अलग डिजाइन है, पर मुझे कोई मतलब थोड़ी उससे। तुम जैसे मर्जी पहनते हो, मेरे लिए तो भाई बहन मेरे बड़े सुंदर। अपने बच्चे सबको प्यारे लगते हैं ना, तुम्हें तो तुम प्यारे ही लगोगे, तुम जैसे मर्जी, तुम हालांकि बन के बढ़िया आए हो, है ना। तो क्या चाहते हो? लॉन्ग टर्म में आए या शॉर्ट टर्म में आए? तो शॉर्ट टर्म में लाने के लिए जो नंबर 1 कमिटमेंट था वो कितने % चाहिए? 100% चाहिए ना। तो बिल्कुल वही है कि अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो लैक ऑफ कमिटमेंट अगर आपका 10% है, 20% है, 50% है, क्या हो गया तो ठीक, नहीं बात तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। होता है ना कि भैया ने मेरे को कहा किसी से मिलना है, कमल बस आनी है। आज तक भैया कभी क्या बोला? बस उसी दिन बुक है, भर तो अपने आप जाएगी, यहाँ पे एक दिन पहले तक ही दिक्कत है। मतलब आप अपने अंदर ना क्या करो, कमिटमेंट खुद से करो, किसी और से नहीं। खुद से करो कि मुझे क्या करना है, ना किसी को दिखाने के लिए करना है, ना किसी से छुपाने के लिए। आप देखो, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आपको बेहतर बनानी है, तो उसके लिए आपने करना है। कमिटमेंट जो होना चाहिए वो 100%। अगर उसमें 1% की भी गुंजाइश कहीं रह गई ना, तो फिर वो कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। रिजल्ट कम ज्यादा आ सकते हैं, पर आपका कमिटमेंट 100% होना चाहिए। नहीं समझे? कमिटमेंट 100% था, लेकिन रिजल्ट ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन अगर कमिटमेंट में ही कमी है तो मैं कहता हूं रिजल्ट आएगा ही नहीं।
What does staying in courage and not giving up on your commitment lead to? थर्ड सी। पहला सी क्या था? ऐसे बताओगे क्या? और दूसरा? पहला था कमिटमेंट, और जब कमिटमेंट करते हैं तो कौन सा सी नहीं होता है हमारे पास? कौन सा नहीं, कौन सा होता है? पेपर ना आपका, तो मैं तो चीटिंग कर रहा हूं तब भी नहीं कर रहा हूं। बताओ ऐसा मास्टर मिलेगा नहीं कि देख देख के बता दो। देखो तुम किस मूड से आए हो मुझे नहीं पता, मैं सिखाने के मूड से आया हूं और बिना सिखाए भेजूंगा नहीं। तो पहला क्या है? और कमिटमेंट कब करते हैं हम? जब हमारे पास कौन सा वाला सी नहीं होता है? कौन सा नंबर? नंबर कौन सा नंबर? जब चौथा हमारे पास नहीं होता। और फिर दूसरा करेज। करेज की जरूरत कब है? जब हमारे पास कौन सा नहीं होता? उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता। और लोग क्या बोलते हैं कि भैया मेरे पास ये करने का अगर क्षमता हो ना, कैपेबिलिटी हो, तो मैं कमिटमेंट करूं। अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो ना करने का, तो मैं करेज दिखाऊं। तो क्या होता है? व्हाट डज स्टेइंग इन करेज? आप करेज में रहते हैं एंड नॉट गिविंग अप ऑन योर कमिटमेंट लीड टू। और जब आपने सोच लिया जो मर्जी हो जाए, फटे हाल हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, जिंदगी बेकार हो जाए, जो मर्जी बुरे से बुरा हो जाए, लेकिन मैं अपने कमिटमेंट पे अगर कर्जा उतारने की मैंने सोची है, तो कर्जा उतारने से पहले मैं रुकने वाला। खानदान में गाड़ी आएगी, मेरी पर्सनल आएगी, तो गाड़ी आने से पहले मैं रुकने वाला या रुकने वाली नहीं हूं। अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। समझ आ रही है बातें? समझ आ रही है? जब आप ऐसा सोचते हो तब जाके थर्ड सी जनरेट होता है। और थर्ड सी क्या है? क्रिएटिविटी। जब आपने मतलब अड़ गए ना, क्या अंगद मेरा लौंडा है, मेरे लड़के का नाम है अंगद। जब आप अड़ गए ना, अंगद का पैर अगर अड़ गए कि अब जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मरना कबूल है पर हारना कबूल नहीं है। हर स्थिति में लड़ेंगे, हर परिस्थिति में लड़ेंगे, तब आपके अंदर का हीरो जागता है। तब परमात्मा शक्तियां देता है। फिर ऊपर वाला कहता है कि यार अब ये अड़ गया और अब ये सबसे लड़ गया, चल अब इसको देते हैं। क्योंकि वो सारी क्षमताएं आपके अंदर पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो ऑप्शन, वो रास्ते जब मिलते हैं जब कुछ भी समझ नहीं आता और ऊपर से आप गिव अप भी नहीं कर रहे। एक तो करें क्या ये नहीं समझ आ रहा, करें क्या ये भी समझ नहीं आ रहा, और गिव अप हमने करना नहीं। विल से भी स्ट्रॉन्ग हो और स्किल है नहीं, तब स्किल डेवलप होनी शुरू होती है अपने आप। क्रिएटिविटी आती है, इतने विचार आते हैं आपके अंदर, इतने विचार, ये सब पहले से थे, लेकिन ये बाहर कब निकलेंगे? जब हमने गिव अप करने को मना। तो क्या है? इफ यू चूज करेज, ये चॉइस है। क्या है ये चॉइस है। अगर आप फियर चूज करते हो तो फिर तो क्या है? गिव अप कर दिया। फ्री है वो तो फ्री, कुछ करना पड़ेगा फिर। जो कर रहे थे वही करते रहो, पर कुछ नया मिलेगा भी नहीं। इफ यू चूज करेज, क्रिएटिविटी विल एमर्ज। क्रिएटिविटी अपने आप बाहर आती है, इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। बस गिव अप मत करो, बस आप क्या मत करो, क्रिएटिविटी अपने आप, नए नए आइडियाज आएंगे। डीटीएम कैसे करें? मैं कहता हूं किसी और नेटवर्क मार्केटिंग में चले जाओ, जिस मर्जी में चले जाओ, लोगों को लिस्ट बनाने का फॉर्मेट नहीं पता। नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इतने डीप तक गए नहीं। मैंने अपने सारे ऑप्शन
ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि अब कमाना है तो यहीं से। जैसी जैसी सेल्स की ट्रेनिंग है ना, स्पेंको, स्पिन प्रोसेस, ये जाकर देखो, ये किसी को नहीं पता, कहीं नहीं हो रही ऐसी ट्रेनिंग। क्योंकि यहाँ पे भी लोग बैठे हैं बहुत सारे जो पुरानी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले कोई और कंपनी करी है? किसी में ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हाथ खड़ा रखना, बाकी नीचे करना। इतने डीप में लिस्ट पे अलग ट्रेनिंग, एक एक प्रोसेस, क्योंकि ये मैंने किसके लिए, तुम्हारे लिए तो बनाया, अपनी टीम के लिए कि यार मैंने पहले सीखा, मैंने कहा यार अगर लिस्ट ऐसे बनाई जाए तो बड़ी बनेगी, अगर यार प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करी जाए। अब मैंने 3 फीट रूल बताया था, बहुत सारे लोगों को बताया था। जोरदार तालियां ललिता दीदी के लिए। कितने लोग ज्वाइन हो गए पैंट में से? पैंट में जाते हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग नहीं, हाँ बहन जितनी सुनो पहले, है ना? कितने ज्वाइन हो गए? भैया 7 लोग। कौन से दिन पैंट लगती है क्या? मंगल की पैंट में से 7 लोग ज्वाइन करा दिए। लोग कहते हैं लिस्ट नहीं है। वो खरीद रहे टमाटर, क्या भाव है टमाटर? अरे जो मर्जी भाव हो बहन, क्या आधार कार्ड दे दो, बैठ जाओ। मेरी ये जोरदार थी आपकी, मेरी बहन, आपका यही जोरदार है, फिर ठीक है, आपके हिसाब से जोरदार यही है ना? अब इससे जोरदार बजाना मत। लोगों पे लिस्ट नहीं है तो लोग क्या करते हैं? भैया तेरे पे लोग ही ना है तो मैं क्या करूं? हमने सोचा यार ऐसा कैसे हो जाएगा, भारत देश में लोग नहीं है, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने लोगों में, और लोग कह रहे लोग नहीं है ना? तो तरीका नहीं है हमारे पास, क्या है उसको ढूंढने का नजरिया नहीं है। जैसे आप अभी बाहर रोड पे जाओ, जो भी आपकी हाइट है XYZ, उससे कम हाइट वाले ढूंढो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आपसे लंबे ढूंढो, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आपसे कम उम्र के ढूंढो, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आपसे ज्यादा उम्र के, आपसे गरीब, आपसे अमीर, जैसे ढूंढोगे वैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो इसीलिए देखने के लिए नजर नहीं चाहिए, देखने के लिए नजरिया चाहिए। अब इस हॉल में सारे लोग बैठे तो वही हैं, और मैं दे तो सबको एक जैसा ही रहा हूं, रिजल्ट सबके अलग अलग। जो जिस इंटेंशन से बैठा है उसको वो ग्रहण हो रहा है। अभी कुलभूषण भाई ने एक ट्रेनिंग दी थी यहाँ पे, मेरे पास कुछ लोगों ने वीडियो भेजी, थंब भेजे, बड़ी तारीफ करी। अब सबके रिजल्ट उसमें भी अलग अलग आएंगे, ओपिनियन अलग अलग आएंगे। अभी गोवा हम गए, वहां पे एक भैया थे, ट्रेनर थे, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग उन्होंने दी। लोगों के ओपिनियन वहां भी अलग अलग थे, क्योंकि आप जिस इंटेंशन से बैठे हो ना, आपको वही मिलेगा, वही आपके अंदर जाएगा जिसको आप अलाउ करोगे। समझ आई बात? तो अगर आप सीखने के इरादे से बैठे हो तो वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप पहले ही भर के बैठे हो और आपका ध्यान कहीं और है तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? समझ आई बात? जैसे मैंने बताया था ना, वो हाथ वाला 9 मार्च को दी थी ना एक ट्रेनिंग, हाथ वाला के जब प्रॉब्लम देखोगे तो क्या नहीं दिखेगी? अचीवमेंट। और जब फोकस अचीवमेंट पे हो गया तब सारी प्रॉब्लम गायब हो गई थी। तो ऐसे ही हम जिस इंटेंशन से बैठोगे वही आपको मिलेगा। If you choose courage, creativity will emerge. It will automatic puts your brain on high alert. जब आपको कुछ नहीं दिख रहा और आपको पता कि यहीं से चाहिए, तो आप आपसदारी की सारी चीजों से बाहर आ जाते हो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, कुछ नहीं। आपको बस हर जगह क्या दिख रहा है? यार मेरे को कमाना है, मेरे को कमाना है, मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है, मेरे को कमाना, मेरे को कर्जा उतारना, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। लगातार आपका ध्यान कहाँ पे? उस पे ही है ना। अगर आप यहाँ पे बस क्या तो सीख के आऊंगा, सीख के आऊंगा, सीख के आऊंगा, तो सीखने पे ध्यान है तो वही इंसान सबसे ज्यादा सीखेगा। आपका दिमाग बिल्कुल हाई अलर्ट पे होता है उस वक्त। जैसे 10th के एग्जाम किस किसने दिए हैं? बोर्ड सब पास हुए ना? अब एग्जाम देने के तुरंत बाद बाहर आके अगर उसी पेपर को हम दोबारा करने लगे तो कुछ याद आता था? जब घर वाले पूछते थे क्या लिखा, क्या करके भी आया नहीं, करके तो मैं बुरा आया, लिखा क्या? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर देने से पहले तक हमारा दिमाग पूरा हाई अलर्ट था।
से बस पेपर। और जैसे पेपर खत्म हुआ दिमाग क्या अरे ऐसे कैसे, अब हिंदी तो खत्म, इंग्लिश तो खत्म, अब तो मैथ रहता है बस, या मैथ तो खत्म, अब तो संस्कृत है बस। ऐसा होता था किसके साथ हुआ ऐसा? सबके साथ हुआ, क्योंकि हमारा दिमाग हाई अलर्ट कब तक था? एग्जाम देने से पहले तक, एग्जाम देती तब सब। तो ऐसे ही होता है क्रिएटिविटी। गिव यू एन एड्रेनालाइन रश, मतलब इतनी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है, कई बार आप एनर्जेटिक खुद ही फील करते हो, नहीं करते हो? बहुत ज्यादा। ये हमारे अंदर बनता है, एक केमिकल होता है। ये एनर्जी में कब बनता है? जब आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हो। मैं कहता हूं आपको थकान नहीं होगी, ये 3-4 मंजिल आप जीने से भाग के जाके ले भी आओगे, दे भी आओगे। हमारे यहाँ पे पतंगबाजी होती है बहुत। एक बच्चे के पैर में चोट भी लग रही हो, वो थक के आया हो, मम्मी कहे पानी ला दे, नहीं, और पतंग कट के जाए और वो शौकीन हो, ऐसे जाएगा पतंग कटने? कैसे जाएगा? एड्रेनलाइन रश उसके अंदर उस वक्त हाई पीक पे होता है, उसको ध्यान भी नहीं रहेगा चोट है, पहुंच जाएगा। जब किसी के मामा मामी मौसा मौसी बच्चे होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं और उनको पता ही मेरे लिए कुछ लेके आया, छत पे हो और आप नीचे हो और गेट सामने हो, पहले कौन पहुंचता है गेट तक? पहुंचते हैं ना। जिस दिन बच्चों का बर्थडे हो उस दिन देखो उनके चेहरे पर रौनक, क्रीम भी मतलब हो उनके, चमक मार रही होती है नहीं? सबको बता रहा आज मेरा बर्थडे, आज केक कट होता है ना, तो वो अप होता है। तो उस वक्त आपके अंदर ये आया होता है, शार्पन्स यू, आप अपने काम की चीजों के लिए ऐसे शार्प हो जाते हो, आपकी निगाहें गिद्ध वाली चील वाली निगाहें हो जाती हैं, आप अपने मतलब की चीज को कैच करने के लिए तैयार। क्रिएट्स सेंस ऑफ अर्जेंसी, जो भी मौका आपके आसपास होता है ना उसको आप भुलाने की कोशिश करते हो। जो भी मौका आपके आसपास होता है उसको आप जाने नहीं देते। अगर किसी इंसान की ज्वाइनिंग आने का 1% चांस है और 6th लेवल में 1 की कमी है, क्या होगा? बच जाएगा वो? पूरी जान उसके घर में पैसे भी ना हो, पता नहीं पैदा करवा दोगे, ऐसे ऐसे आइडिया उसे दोगे और रातों रात इंतजाम कर देगा। वहीं पैसे बनाने की मशीन लगवा दोगे तो उसके यहाँ ट्रांसफर कर, उधार ले ले, कार्ड ले ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले, एक भी जाति के चेक की बातें कर। क्या होता है जब ऐसा होता है? सिंपल, आप प्रायोरिटी आप इधर उधर